हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक कठोर और मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत की सैद्धांतिक पुष्टि के बारे में स्टडी करेंगे। यह आपके थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ HACCB प्रिंसिपल। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। HACCB सिद्धांत की सैद्धांतिक पुष्टि निम्न गुणों से होती है, जिसमें नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कठोर अम्ल कठोर क्षारक क्रियाओं की व्याख्या मुख्य रूप से आयनिक इंटरेक्शन के आधार पर करना सरल है, अर्थात यह क्रियाएं मुख्य रूप से आयनिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में कठोर अम्ल कठोर क्षारक से क्रिया कर आयनिक बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल हार्ड एसिड जैसे हाइड्रोजन प्लस आयन, H+ आयन, लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन, और हार्ड बेस जैसे कि OH- आयन, O-2 आयन, F- आयन आपस में संयोग करके आयनिक बंध बनाते हैं, जैसे H+ आयन यानी प्रोटॉन H+ आयन या प्रोटॉन से दर्शाते हैं। OH- आयन से क्रिया कराते हैं तो जल बनता है। 2H+ आयन प्लस O-2 आयन से क्रिया कराते हैं तब भी जल बनता है। और H+ आयन और F- आयन से क्रिया कराते हैं तो आपके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस से क्रिया कराते हैं तो आपके आयनिक कंपाउंड्स बनता है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो यह संयोग निम्न नियम पर आधारित है, जिसमें यह छोटा आयनिक आकार और कम अंतरायनिक दूरी होने पर आयनों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण से आयनिक बंध बनते हैं। तो यही फॉजान नियम है। स्मॉलर आयन लेस इंट्रॉनिक डिस्टेंस एंड ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन है, फॉजान ने जो इसकी डेफिनेशन दी थी। इसके बाद नंबर 2 है आपका कि ध्रुवण शक्ति और ध्रुवता। तो वैद्युत आकर्षण अवक्रियाओं के आधार पर बृहद मृदु अम्ल और बृहद मृदु क्षारक से बने यौगिक की स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। इनके स्थायित्व की व्याख्या क्रियाओं में सहबंधता से की जा सकती है। मृदु अम्ल मृदु क्षारक से बने यौगिकों की व्याख्या आयनों की ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता से की जा सकती है। यह निम्न से स्पष्ट है कि अधिकतर मृदु अम्ल निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के संक्रमण धातु आयन होते हैं, जिनमें 6 या अधिक डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। डी इलेक्ट्रॉनों की ध्रुवण शक्ति अधिक होती है और मृदुल क्षारक जैसे आयोडीन सल्फर यानी कि आयोडीन आयन सल्फर -2 आयन सरलता से ध्रुवित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार मृदुल अम्ल मृदुल क्षारक क्रिया में आयनों के मध्य कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है और यौगिक को स्टेबल बना देती है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के संक्रमण धातु आयनों में पाई बॉन्डिंग मृदु क्षारक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड PS3 फॉस्फेन R3P की क्रियाओं में पाई बॉन्डिंग से स्थायी यौगिक बनते हैं। दुर्बल वान डेर वाल बल आयनों के आकार बढ़ने से बढ़ते हैं। अतः मृदु अम्ल मृदु क्षारक से बने यौगिक की स्थिरता की व्याख्या करने में काम आते हैं। नंबर 3 पाई बंध का योगदान पाई बॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन। तो मृदु अम्ल मृदु क्षारक अन्योन्य क्रियाओं में पाई बंधन का भी विशेष योगदान होता है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था तथा कम दृढ़ता के बंध व इलेक्ट्रॉन युक्त धातुएं मृदु अम्ल का कार्य करती हैं। अधिकांश मृदु
क्षारक पाईबंद ग्राही तथा मृदुल पाईबंद दाता होते हैं। मृदु क्षारकों में फास्फोरस, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि लिगेंड आते हैं तथा मृदु अम्ल तथा मृदु क्षारकों की ध्रुवता भी पाई बंधन हो प्रोत्साहित करती हैं। ये तो आपका हो गया यानी कि मृदु और मृदुल अम्ल क्षारक का सिद्धांत की पुष्टि। इसके बाद आपकी नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बायोसिस। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अभी इसी में ऐड कर देते हैं शॉर्ट नोट में ही। तो सिम्बायोसिस वह घटना है जिसमें ज्ञात होता है कि कठोर लिगेंड तथा धातु आयनों से उपसंबंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जो पहले से ही कठोर लिगेंड से जुड़े होते हैं, और मृदु लिगेंड उस धातु आयनों से उपसंयोजित होने की प्रवृत्ति रखते हैं जो स्वयं मृदु लिगेंड से जुड़े होते हैं। इसे F3B एरो NH3 एवं B4- आयन के बनने के द्वारा समझा जा सकता है या समझ सकते हैं। कठोर लिगेंड्स जैसे NH3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन परमाणु से उपसंयोजित होकर F3B एरो NH3 बनता है, क्योंकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन से जुड़ा फ्लोराइड आयन भी कठोर लिगेंड होता है। तो देखिए इसमें कि बोरॉन से आपके 3 फ्लोराइड जुड़े हैं प्लस आपके NH3 अमोनिया जुड़ा है, तब जाकर के आपके हार्ड लिगेंड्स और आपके हार्ड लिगेंड्स यानी कि आपके बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी कि आपके F3B बनता है, और साथ में आपके एरो के NH3 यानी हार्ड लिगेंड्स दोनों हैं। तो इसी प्रकार मृदुल लिगेंड्स H आयन सुगमता से BH3 से संयुक्त होकर B4- आयन देता है। तो देखिए यहाँ बोरॉन से आपके हाइड्रोजन आयन लगे हुए हैं, तब जाके सॉफ्ट लिगेंड्स यानी कि और सॉफ्ट लिगेंड बनता है, यानी B4- आयन देता है। BF3 से F- आयन कठोर क्षार है तथा अवक्रिया F- आयन भी कठोर क्षार है। इसमें सहजीविता के अनुसार केंद्र B पर जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस पर पहले से ही कठोर क्षार फ्लोराइड- आयन या F- आयन जुड़ा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ही कि विद्युत ऋणात्मकता, कठोर तथा मृदुलता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इसमें देखिए सहसंयोजक बंध में किसी परमाणु या समूह द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को परमाणु या समूह की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता अंतर के कारण परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध बनाता है। विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर अम्ल और क्षारकों की रासायनिक अवक्रियाओं और यौगिकों की स्थिरता की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। जैसे नंबर 1, कठोर अम्ल की विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणकता अधिक होती है, और कठोर क्षारक की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। अतः कठोर अम्ल कठोर क्षारक में विद्युत ऋणात्मकता अंतर अधिक हो जाता है और इसके बीच स्थायी आयनिक बंध बनाता है। इससे स्थायी यौगिक बनता है, जैसे हार्ड एसिड H+ आयन या प्रोटॉन और F फ्लोराइड- आयन या F आयन हार्ड बेस से क्रिया कराते हैं,
तो हाइड्रोजन फ्लोराइड स्टेबल कंपाउंड्स बनता है। नंबर 2, मृदुल अम्ल व मृदुल क्षारक की विद्युत ऋणात्मकताएं कम होती हैं और विद्युत ऋणात्मकता अंतर में भी कम होता है। इस कारण इनकी क्रियाओं में सहबंध बनने से स्थायी यौगिक बनते हैं। कॉपर प्लस आयन यानी सॉफ्ट एसिड प्लस माइनस आयोडीन माइनस आयन, तो आपके आई माइनस आयन सॉफ्ट बेस है, ऐसे क्रिया कराते हैं तो कॉपर आयोडाइड स्टेबल कंपाउंड्स बनता है। अतः जिस प्रकार ऋणात्मकता अंतर से यौगिक की स्थिरता की व्याख्या की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार अम्ल और क्षारकों की कठोरता और मृदुता से स्थायी और अस्थायी यौगिक के बनने अथवा न बनने की व्याख्या की जा सकती है।